आज हम भारत के संविधान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसकी प्रस्तावना कैसी थी और इसकी प्रस्तावना में किन किन बातों को रखा गया था। हमारे मनीषियों ने, संविधान विदों ने संसार के संविधानों में जितनी भी अच्छी बातें थी और भारत के परिक्षेप में उसके भविष्य को निर्धारित करने के लिए जो जो चीज़ें सही थी, जो जो मापदंड सही थे, जो जो कानून भारत की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए सही थे, उनको भारतीय संविधान में जगह दी। और ऐसा कहना कि भारतीय संविधान उधार का लिया हुआ है पूर्णतः गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे सटीक संविधान है जो मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ध्यान में रखकर किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कहा गया है हम उस पर थोड़ा विचार करते हैं। और आइए एक बार प्रस्तावना पर विचार डालते हैं कि प्रस्तावना में क्या कहा गया है। प्रस्तावना यहां से शुरू होती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें भारतीय संविधान को मान्यता दी गई थी और उसे स्वीकार किया गया था। उसकी प्रस्तावना के बोल कुछ इस तरह थे, कृपया ध्यान दें। हम सब भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय, ये न्याय की बात हो गई, वैचारिक अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ावा देने वाले बंधुत्वता को बढ़ावा देना, देने वाले अवसरों को प्रदान करना। आज हम दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की इस बैठक में इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मा अर्पित करते हैं। ये प्रमुख बोल थे। एक एक वचन पर अगर ध्यान दिया जाए तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति में सहायक सभी तत्वों को इनमें शामिल किया गया है। तो जो लोग आलोचक रहे हैं उनको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान वास्तव में एक ऐसी पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया है, अगर सही मामले में उसका अनुपालन किया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति और राष्ट्र उन्नति के चरम पर पहुंच सकते हैं। और ऐसा भारत के साथ हुआ भी है और हो भी रहा है। ये भारतीय संविधान ही है जिसके चलते लगभग 70 वर्षों में हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त किया है जिनको
लंबे समय से आजादी प्राप्त हुए मुल्क भी अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत।